राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बसंत पंचमी 2025 किस तारीख को रहने वाली है और क्या है उसका शुभ मुहूर्त। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन विद्या की देवी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की पूजा करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही कला और शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर कामयाबी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती प्रकट हुई थी। सरस्वती पूजा के दिन पीला और सफेद रंग का वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे कि किस दिन मनाई जाएगी बसंत पंचमी, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस साल बसंत पंचमी की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा असमंजस है। कोई कहता है कि 2 फरवरी की है, तो कोई कहता है कि 3 फरवरी की है। आप लोगों को बता दें कि दिक पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। पंचमी तिथि समाप्त 3 फरवरी को सुबह 3:52 पर होगा। ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। साथियों, आप सभी को पता लग गया होगा कि बसंत पंचमी किस दिन रहने वाली है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी 3:3:30 पर समाप्त हो जाएगी, सुबह के 3:30 पर। तो उसके बाद में सूर्य भगवान लगेंगे। अगर ये बाद में समाप्त होती तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी होती। तो इसलिए साथियों, 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। पूरे देश में सरस्वती पूजा धूमधाम के साथ मनाई जाती है। 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 7:09 से दोपहर के 12:35 तक रहेगा। साथियों, 2 फरवरी को जिस तारीख को बसंत पंचमी रहने वाली है, तो उस दिन जो आप पूजा पाठ करें उसका जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है सुबह के 7:09 से लेकर दोपहर के 12:35 तक। इतने के बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी की पूजा पाठ करने का एक शुभ टाइम है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो आप बसंत पंचमी के दिन स्नान कर सकते हैं। उस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे तो आप महाकुंभ में कभी भी स्नान करिए, लेकिन बसंत पंचमी या मौनी अमावस्या, इन जो गिने चुने दिनों में आप लोग करेंगे तो उस दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधिपूर्वक आराधना करने से जातक की ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। माँ शारदा बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी कहलाती हैं। ऐसे में जिन बच्चों को मन में पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, यानी कि मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता, वे बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आलस्य और अज्ञानता से छुटकारा मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आप बसंत पंचमी का व्रत भी रख सकते हैं। तो अगर व्रत रखें तो भी आप 2 फरवरी को ही रखें, और अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते, सिर्फ पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो वो भी आपको 2 तारीख को शुभ रहेगा, यानी कि 2 फरवरी के दिन। और जब आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करें तो आप उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि वो सफ़ेद वस्त्रों में रहती हैं। और ऐसा नहीं कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनती तो आप भी सफ़ेद वस्त्र पहन लें। उन्हें सफ़ेद कपड़ा पसंद है तो आप सुहागिन हैं तो आप लाल वस्त्रों को धारण कर सकती हैं। उन्हें आप अक्षत्र, तिल, रोली, जो भी है, पीला चंदन या फिर लाल चंदन, उनसे आप कुमकुम से उन्हें तिलक करें, अक्षत ले लें और हो सके तो सफ़ेद पुष्प भी ले लें। इस तरीके से उनको सारी चीज़ें अर्पण करें और कोई भी मीठा आप रख सकते हैं जिसका उन्हें भोग लगाएं।
अगर आपके पास में कोई भी मिठाई नहीं है तो आप घर पे कोई भी मिठाई बना लें या फिर पूरी सब्जी बनाकर उनको भोग लगा सकती हैं। जो आप खा रहे हैं वही उनको अर्पित कर सकते हैं। और जो सरस्वती माता है वो ज्ञान बुद्धि की मतलब देवी मानी जाती हैं, तो उन्हें प्रार्थना करें उनसे कि हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें, हमारे बच्चों में ज्ञान उपलब्ध कराएं, उन्हें बुद्धि दें, उन्हें ज्ञान दें और सत्य बोलना सिखाएं, उनकी वाणी को शुद्ध बनाए रखें। तो सरस्वती माता की पूजा करें और उस पूजा में अपने बच्चों को अवश्य बिठाएं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और हमारा तो जो जीवन जैसा चल रहा है, भविष्य बन गया वो बन ही चुका है। जो नया भविष्य बनने वाला है वो है बच्चे। तो बच्चों को सरस्वती माँ की पूजा में जरूर सम्मिलित करें। तो साथियों, ऐसे ही पूरे परिवार के साथ में बसंत पंचमी के दिन पूजा करें। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए जल्दी और बच्चों को भी उठाइए, क्योंकि सरस्वती माता की उस दिन पूजा की जाती है। तो सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल अर्पित करें सूर्य भगवान को। फिर एक एक लोटा सभी लोग अर्पित करें सूर्य भगवान को जल। अपने बच्चों से भी जल उस दिन अर्पित कराएं। उसके बाद में सरस्वती माँ की पूजा करें। अगर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल जाने से पहले इस पूजा पाठ में जरूर बिठाएं। फिर आकर नहीं हो पाती है तो आप पहले भी उनसे करा सकते हैं। अगर आप पर बन सके तो उस दिन आप कन्या को भी न्योता देकर जिमा सकते हो। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं 5 साल से छोटी या 5 साल तक, तो उस दिन बसंत पंचमी के दिन आप कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं, तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप उस दिन दान भी कर सकते हैं, जैसे पंडित को दान दे दें, अन्न दान दे दें, कपड़ों का दान कर दें और कोई भी जैसे मिठाई है उसका दान कर दें, फलों का दान कर दें। तो आप उसका भी दान कर सकते हैं, धन का भी दान कर सकते हैं, जैसे रुपया पैसा, उसका भी आप बसंत पंचमी के दिन दान कर सकते हैं। और बसंत पंचमी के दिन आप अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जैसे अगर आपके पास में कहीं गंगा यमुना निकली हुई है तो फिर आप उसी नदी में स्नान करें। जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है, ये सारी नदियाँ एक पवित्र नदी हैं, तो आप इन्हीं नदियों में स्नान कर सकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाएगा। अगर हो सके तो आप महाकुंभ में भी जाकर प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं। तो साथियों, बसंत पंचमी एक बहुत बड़ा दिन है, तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, दिन को सुलभ रखें। हो सके तो महाकुंभ जाकर यानी कि प्रयागराज में स्नान करें, महाकुंभ में। तो साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।